कि दर्पण छवि को पहचाने जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। देखो ये अपने पास कोई फिगर है और फिगर के साइड में मिरर रखा गया है। तो जो ये पूछा है कि ये दर्पण छवि कैसी बनेगी इसको, तो आपको एक चीज़ पता है, जो मिरर इमेज होता है उसमें जो लेफ्ट वाली चीज़ है राइट हो जाएगी और राइट वाली चीज़ है लेफ्ट हो जाएगी, और वाटर इमेज में अप वाली चीज़ डाउन हो जाएगी और डाउन वाली चीज़ ऊपर यानी अप हो जाएगी। ये चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मिरर इमेज होगा मिरर इमेज में जो लेफ्ट की चीज़ है वो राइट हो जाएगी, लेफ्ट की जो भी चीज़ है राइट हो जाएगी और राइट वाली चीज़ लेफ्ट हो जाएगी। ये अपने पास एक कॉन्सेप्ट बनता है। और जो अपने पास वाटर इमेज होती है उसमें अप वाली चीज़ यानी ऊपर वाली चीज़ डाउन हो जाएगी और डाउन वाली जो भी फिगर होगी वो आपको अप दिखाई देगी। ये अपने पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं और दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आंसर देखो, ये अपने पास कोई फिगर दी गई है तो आपको क्या बताया था कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाली चीज़ राइट हो जाएगी और राइट वाली चीज़ लेफ्ट हो जाएगी। तो देखो ये अपने पास राइट साइड है और राइट साइड वाली चीज़ लेफ्ट हो जाएगी, मतलब ये इधर आएगी। तो आपको जो ये तीन डंडे दिखाई दे रहे हैं वो लेफ्ट में आनी चाहिए, और लेफ्ट में देखो कौन सी फिगर में दिखाई दे रहा है, यानी इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, सेम आकृति दी गई है। अब इसमें भी देखो नीचे दी गई है, ये बन रहा है अपने पास वाटर इमेज, ये वाटर इमेज बन रहा है और ये अपने पास मिरर इमेज बन रहा है। मतलब जो इसमें राइट वाली चीज़ है वो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन के बनाने की। सभी आंसर बताइए। देखो क्वेश्चन ने कहा कि लेट इट गो का कोड यानी लेट इट गो का कोड VCNTAP है। वैसे दिस इज इट का कोड MQVCIH है। तो उसी भाषा में IT के लिए कोड क्या होगा, मतलब कोड क्या होगा। तो देखो आपके पास ये दो कोड दिए गए हैं। इसमें देखो इट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट यहाँ पे है, इट नीचे भी है। तो आपको क्या करना है कि इट इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इट अपने पास कॉमन हो गया। तो वैसे इट के लिए जो कोड होगा वो अपने पास इन दोनों कोड में कॉमन होगा। तो आप एक चीज़ देखें, इन दोनों में कॉमन कोड कौन सा है। देखो VC इसमें भी दिया गया, तो VC अपने पास इस इट के लिए कोड हो जाएगा, क्योंकि VC दोनों में है, इट दोनों में है। तो जहाँ पे इट आएगा वहाँ पे VC दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो अपने पास जो इट के लिए कोड होगा वो अपने पास ऑप्शन नंबर 2। तो देखो ये चीज़ें अपन आसानी से पेन फ्री बना सकते थे। थोड़ा सोचते कि लेट इट गो का कोड अपने पास VCNTAP दिया गया है, दिस इज इट का कोड MQVCIH दिया गया है। तो आपको क्या सोचना था इसमें, देखो इट यहाँ पे कॉमन है, इट यहाँ पे भी कॉमन है। तो यहाँ पे इट है तो यहाँ पे भी इट के लिए कोड कॉमन सी बात है, कॉमन होगा। तो वैसे ही यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे VC दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी VC दिखाई दे रहा है। तो अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी VC हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ने कहा विषम अक्षर संख्या समूह का चयन करिए, यानी इन 4 अपने पास ऑप्शन दिए गए, इसमें से ओड को फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप सभी कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की।
तो ये अपने पास ये 4 ऑप्शन में से ओड को फाइंड आउट करना है। तो देखो 182, 196, 208, 168, देखो अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे इन चीज़ों को। तो देखो 182, 196, अब आपके एक माइंड में थोड़ी चीज़ें आई होगी कि 196 अपने पास 14 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, यह आपको पता है। और आप क्या करते, 196 यहाँ पे राइट आंसर कर देते, लेकिन ये अपने पास गलत है, इसमें कुछ और ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। नमस्ते ओम प्रकाश जी। तो देखिए 182 अपने पास 14 से डिवाइड है, वैसे ही 196 भी 14 से डिवाइड है, और 208 14 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचा और 6 यानी 68 हो गए। तो ये अपने पास 14 से डिवाइड नहीं है, और 168 भी अपने पास 14 से डिवाइड है। तो अपन बोल सकते हैं जो 3 अपने पास संख्या दी गई है 14 से डिवाइड है, और 208 14 से डिवाइड नहीं है। तो आसानी से बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर 3, मतलब 208 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने की। क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। अब ये देखो अपने पास 3 संख्या दी गई है, अब इन 3 से 4 है, अब इसमें 3, 5, 7 से 71 कैसे आया, मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा भी लग सकता है। 3, 9, 6 से, या अपन बोल सकते 3, 6 से 9 कैसे आया, तो अपन देखेंगे अभी क्वेश्चन में। तो आप सभी कोशिश कीजिए एक बार क्वेश्चन को बनाने की, थोड़ा लॉजिक लगाओ क्वेश्चन में। देखो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 15। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको थोड़ा समझाने के लिए। देखो इसने क्या किया कि 3 गुना 5 किया, और 3 गुना 5 करने पे अपने पास 15 आ रहा है। अब आगे क्या किया कि 5 गुना 7 किया, तो 5 गुना 7 होता है अपने पास 35। अब इसने क्या किया, 3 को 5 से गुना किया, 5 को 7 से गुना किया, तो जो 7 है उसको क्या किया 3 से गुना किया, तो 7 को 3 से वापस मल्टीप्लाई करेगा तो अपने पास बनेगा 21। अब इन तीनों को इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 15, 35, 40, 15, 35, 50, और 50 में 21 ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 71, और 71 अपने पास लास्ट में दिया गया। अब वैसे ही देखो 9 को 2 से गुना किया 18, अब 2 को 1 से गुना किया तो 2, 18, 2, 20। अब वैसे 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 29, ये अपने पास भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वैसे ही 6 को 4 से गुना किया 24, और 24 में 44 ऐड करेंगे, 24 में 44 ऐड किए तो अपने पास आया 68। अब 68 में 66 ऐड करेंगे, 66 कैसे, 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया, पहले 6 को 4 से किया, फिर 4 को 11 से किया। अब वैसे 68 में 66 ऐड करेंगे तो 8 से 14, 1 हासिल, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 134। जिस भी ऑप्शन में 134 होगा वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप सभी कोशिश कीजिए इसको बनाने की। तो देखिए क्वेश्चन ने पूछा कि f रिलेटेड टू c, यानी f c से कैसे रिलेटेड होगा। तो अपने पास ये इक्वेशन दी गई है, तो इसने f से c तक जाना है, अपने को पूरी चीज़ें यहाँ पे देखनी नहीं है। c को हटा दिया। अब आगे क्या करना है कि c f कहाँ पे आ रहा है, f यहाँ, तो g का भी अपन को फाइंड आउट नहीं करना है। अब इसने क्या बोला कि माइनस की जगह क्या आ रहा है,
एंड टी का पिता, यानी यहाँ पे बोलेंगे ये इसका पिता हो गया, ये फादर। अब आगे क्या बोला, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, यानी पिता की पत्नी, मदर हो गई। अब आगे क्या बोला, भाग, और भाग का अर्थ क्या है, माता। भाग का अर्थ है माता, और पिता की जो पत्नी है उसकी माता होती है सास। अब इसने क्या पूछा कि एफ सी से कैसे रिलेटेड होगा। जो ये एफ है सी से कैसे रिलेटेड होगा, देखो ये हो गई एफ हो गया, एफ पे यानी एफ का पिता ई है और ई है जो इसकी पत्नी है, यानी एफ की माँ हो गई डी, और जो इसकी माँ है, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, माइनस का अर्थ है अपने पास पिता, इसको यहाँ पे पिता लिख दिया। अब आगे क्या बोला, गुणा का अर्थ है पत्नी, तो पिता की पत्नी इसकी माता, और आगे क्या बोला डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है इसकी माता, तो ये क्या हो गई, इसकी नानी हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, यानी एफ सी से कैसे रिलेटेड होगा। अब ये एफ है, देखो एफ का पिता ये इसकी माता हो गई और ये इसकी नानी हो गई, तो एफ सी से कैसे रिलेटेड होगा, तो सी इसकी क्या हो गई, यानी एफ इसका क्या लगा, सी का यानी नातिन, यानी पत्नी होगा नहीं, पुत्री होगा नहीं, और माता होगी नहीं, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप सभी कोशिश कीजिए, सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है, तो आप सभी एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने की। देखो क्वेश्चन ने क्या किया कि 99 से 123 तक गया, मतलब प्लस का 24 किया। अब आगे 123 से 150 तक जा रहा है तो प्लस का 27 कर रहा है। अब 150 से 180 जा रहा है तो प्लस का 30 हो रहा है। वैसे ही 180 से 213 तक गया तो प्लस का 33 हो रहा है। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +3 और यहाँ पे +3, तो आगे भी मतलब है कि 33 में +3 होगा तो अपने पास क्या आएगा, 36 आएगा। और 213 में 36 ऐड करेंगे तो 3 में 6 ऐड किया 9, यानी जिस भी संख्या में लास्ट वाली नंबर 9 होगा वही अपना क्वेश्चन यानी आंसर हो जाएगा। तो 9 अपने पास 2 में है, ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, तो 213 में 36 ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 249, और जो ऑप्शन नंबर 4 है वही अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज फाइंड आउट करना है आप सभी को। देखो इसमें पहला त्रिभुज है अपने पास ये वाला, यानी एक ये हो गया, दूसरा हो गया पूरा मिला के 2, और तीसरा हो गया अपने पास ये वाला, और चौथा हो गया ये। अब इसमें और भी कोई त्रिभुज बन रहा है, तो इस क्वेश्चन में अपने पास